आज मुझे वो तंत्र योगी दिखा हम्म। और वो ब्रह्म राक्षस के रूप में था। मतलब उसके बड़े बड़े दांत थे, थोड़ा हम्म। डरावनी वाली फीलिंग दे रहा था ना। लेकिन आपको पता है वो ब्रह्म राक्षस क्यों बना? हम्म। क्योंकि उसमें ना, ये मुझे फील हो रहा है तो मैं बता रही हूँ। हम्म। वो बहुत, मतलब मुझे लगता है कि वो जितना उसने योग साधना की है, फिर भी वो कहीं ना कहीं अपूर्ण, या फिर उसको वो उतना नहीं मिला, या फिर उसके अंदर कोई ग्रीफ हो, ऐसा दुख होगा कि उसने जितना किया है उतना नहीं मिला, या उसका कुछ नेगेटिव पॉइंट है जो मतलब उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। हम्म। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ गुरुदेव, मुझे ना परसों ना कुछ बोलना था। मुझे परसों ना नाइट पे ना कुछ ऐसा लगा कि मेरे रूम में ना कोई मतलब कोई चीजें ऐसी आई है, शक्ति टाइप की मुझे लगी है। मेरी पूरी हम्म। बॉडी ना वाइब्रेशन हो रही थी। फिर उसके बाद मुझे वो जो बड़े से होते ना पिशाच, जो मैंने ना आपके इसमें देखा है, इमेज में आपने डाले थे ना, तो मैंने हम्म। उसको भी देखा है। तो बड़े तंत्र बड़े, योगी आया होगा आपके पास। हाँ वो विशाल है बहुत बड़े रूप में। वो मतलब उनसे मुझे डर नहीं, सिर्फ मैंने एक झलक उनकी देखी है, बाकी ऐसा हाँ कुछ नहीं कि मुझे वो डरा रहे या कुछ, या मैं डर रही हूँ उनसे, ऐसा कुछ। एक झलक मैंने देखी है उनकी। हाँ, तो वो धीरे धीरे आप समझे, याद किया होगा, वीडियो देखा होगा, तो वो आएगा। तो उसको स्थापित कर दिया ना मैंने, तंत्र योगी। तो अच्छा हाँ, ऐसा। एक साधक है, उसको भी दिख गया है। तो अभी बहुत सारे लोगों को, नंदिनी को जैसे दिख जाती है या महसूस हाँ करते हैं। सबकी। तो हाँ वैसे, हाँ। हाँ, वैसे तंत्र योगी भी लोगों को दिख रहा है, लोगों को मदद कर रहा है। तो अच्छा। हाँ, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। तो आगे जाके और ज्यादा दिखेगा। आपने जब भी तो अभी कर रही हो बहुत ज्यादा, तो और ज्यादा करोगे तो और ज्यादा तंत्र योगी आके बता देगा आपको, ये सब ध्यान करो, ऐसे समाधि लगाओ, ऐसा। अच्छा मतलब वो मुझे ज्ञान देंगे, है ना? हाँ हाँ। है ना? आज हाँ और जी। दूसरे से वो जो बोल रही। हाँ, प्रणाम, बोलिए। तो गुरुदेव प्रणाम। हाँ हाँ, प्रणाम, बोलिए। गुरु जी, कल मैं ना मतलब ध्यान में बैठा था। हाँ हाँ। तो मेरा मतलब काफी दिन से मन था कि आपके दर्शन हो। मैं हम्म। देखना चाहता था, तो मैं ध्यान में बैठ के आपका स्मरण करने लगा कि हम्म। आप कैसे दिखते हो। तो हम्म। मेरे सामने ना एकदम, मैं 15-20 मिनट हो गए होंगे ध्यान में बैठे, कुछ नहीं दिख रहा था। तो हम्म। अचानक से ना कोई मतलब ध्यान में बैठा हुआ, जैसे हम्म। चौकड़ी लगा के बैठते हैं, रलथी हम्म। मार के, आंखें बंद थी, और सर पे ना जूड़ा था, जैसे बाल बांधे हुए, हम्म। और दाढ़ी थी, बबूता थी, बबूती होती है ना जो धोने की, हम्म। वो पूरे फेस पे लगी हुई थी। मेरे हम्म। बिल्कुल फेस के पास आए ऐसे। मैंने हम्म। दूसरी बार फिर देखा और ध्यान से, ध्यान हम्म। मेरा गहरा हो गया थोड़ा। फिर मैं हम्म। खुश हो गया अंदर से, मैंने कहा यही होंगे गुरुजी। हम्म। आप ही थे वो? अच्छा, नथुने बड़े थे ना, नाक के वगैरह। हाँ जी। तो वो, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो तंत्र योगी था, आपको दिखा वो। अच्छा, वो तंत्री योगी था। वो तो मैंने पिछली वीडियो में बोला था ना कि तंत्र योगी को कोई देखना चाहता है तो वो देख सकता है। तो वो लोगों के लिए काम भी कर रहा है और दर्शन भी देगा, ऐसा उसी के लिए। अच्छा। तो वो भी तो आपने गुरु ही देखी? है ना। हाँ जी, हाँ जी, वो भी मतलब, हाँ जी, वो भी गुरु ही है, लेकिन आपको तो नहीं वो मेरे देखा से अभी। ज्यादा आपको मदद कर सकता है ना। अच्छा, तभी मेरे इतना मतलब पास आ गए, बिल्कुल मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे फेस के हम्म। बिल्कुल पास है मेरे आंखें बैठे हुए, हम्म। बिल्कुल क्लियर, पहली बार देखा मुझे। बहुत खुशी हुई मुझे देख और के। कैसा रूप था उसका, एक एक वर्णन करो, और क्या दिखा। मतलब सर पे जैसे मतलब जटाएं थी, और जूड़ा बना हुआ था सर पे, और नाक थोड़ा जो आम होता है जैसे, उससे थोड़े नथुने चौड़े थे, मतलब बड़ा था नाक ना, बड़ा नाक था। थोड़ा हाँ जी, बड़ा नाक है। बड़ा था। सही है, हाँ, सही पकड़ा, 100% सही। और और मतलब माथे पे और गालों पे भभूता थी। दाढ़ी बिल्कुल, मतलब दाढ़ी बिल्कुल ऐसे
मतलब बिखरी सी थी दाढ़ी। तो हाँ सही है सही है। हाँ जी, चेहरे पे मतलब ज्यादा मांस नहीं था, नॉर्मल सा था, जैसे ज्यादा मतलब सेहत एक होते ना भारीपन सा, वैसा नहीं था। हम्म। गालें थी, जो गाल थे वो जैसे होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं थे। और वो ये था ना कि वो खाना नहीं खाता था ना, हवा हाँ जी, ऊर्जाओं बाहर की ऊर्जाओं को ज्यादा लेता था, तो इसलिए सही है जी, आपने वर्णन किया है, बढ़िया है। मतलब उन्होंने दर्शन दिया है आपको, अच्छा है, तो उनका दर्शन करते रहो तो उनके जी, गुण जी, आ जाएंगे जीवन में, क्योंकि वो उनमें तंत्र योगी में क्या है, एक योगी के भी गुण है जीवन में, और उसके अंदर तांत्रिक के भी गुण है, और एक भक्ति के भी गुण है, साथ ही इसमें एक योद्धा का भी गुण। तो जी, तंत्र योगी का ध्यान करोगे ना, उस जैसा रूप दिखा है, तो उसके समस्त गुण आपके जीवन में आ जाएंगे, तो आप भी आध्यात्मिक भौतिक दोनों आगे बढ़ोगे, ऐसे है ना। क्योंकि तंत्र योगी के पास भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ज्ञान थे ना, जी, वो अध्यात्म में जितना ऊपर था उतना भौतिकता में भी मत ताकतवर था ना भौतिक रूप से। आपने कहानी में हाँ जी, सुना था ना कि वो इतना पैसा भी रखता था, इतना भौतिक रूप से इतना सजग भी था, और अध्यात्म में भी बहुत महारत था। तो हमें क्या है ना, हमें संपूर्णता के लिए आध्यात्मिक और भौतिक दोनों पावरफुल होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, सुंदर पत्नी हाँ भी जी, होना चाहिए, पर हमारे पास ब्रह्म ज्ञान जैसा ताकत भी होना चाहिए, जी, भोग भी होना चाहिए, और भोग से दूर रहने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। हाँ जी। ऐसा है उसमें ना कि उसमें मतलब पूरी तरह मतलब भौतिकता में भी फंसना नहीं चाहिए और होना भी चाहिए, लेकिन हाँ, जैसे राजा जनक थे ना, उनके पास वो राजा थे, पर वो उनके राजमहल में हर दिन नृत्य होता था, पर वो हाँ जी, अंदर से आत्मा का आनंद भी ले रहे थे ना। जैसे कि जी, जी, तंत्र योगी था, वो संभोग भी करता था, संभोग करते समय भी आत्मा का आनंद लेता था वो, और जी, उससे प्रेम करके भी भावनाओं से आनंद लेता था, और रति क्रीड़ा करके भी आनंद ले रहा था, मतलब वो तीनों आनंद ले रहा था एक ही साथ। एक आत्मा का आनंद मतलब आनंद अनुभूति समाधि का, एक वो हाँ नंदिनी जी, के साथ संभोग करके भी आनंद ले रहा था, और उससे प्रेम करके भी आनंद ले रहा था। हाँ जी। तो ऐसा मैंने बनना चाहिए ना कि वो तीनों आनंद ले रहा था, यही तो जीवन की पूर्णता है। जी, जी। तंत्र योगी के भी ना मतलब कहानी में भी रूप बदल रहे हैं लगातार। अभी वो पंडित जैसा दिख रहा है, मतलब वो 100 जन्म जैसे पहले आप। पंडित था ना। हाँ जी, हाँ अभी जी, उसकी 100 100 जन्म पहले। जन्मों की कहानी बताऊंगा ना, तो मैंने वो अच्छा, शक्तियों ने बताया था ना, इसकी कहानी 10 साल तक चलेगी। अभी 100 जन्मों का वर्णन होगा तो कहानी सारा कुछ आ जाएगा ना। अब 100 हाँ जी, जन्मों हाँ के लिए ही 3-4 साल लगेंगे। फिर वो तंत्र योगी। वर्तमान में आएगा 2024 में। हाँ जी, 2024 में वो भविष्य देखा था उसने, जब तीसरा वार हुआ था, पृथ्वी नष्ट हो गई थी, प्रलय का था, वो प्रलय की कहानी बताएगा। तो वो भविष्य को निश्चित करने के लिए कितना संघर्ष कर रहा है। गुरु जी तंत्र योगी दुनिया में है या उसकी अलग ही दुनिया है? अभी भी है वो यहीं पे दुनिया में ही है, पृथ्वी उसको पे? पैरेलल यूनिवर्स में चल रहा है ना, कहानी वो पैरेलल यूनिवर्स में चल रही होती है ना, जी, एक जी, यूनिवर्स नहीं होता ना, अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं ना। हाँ हमें जी, ऐसा नहीं है ना कि ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्मा है विष्णु महेश है, वो दूसरी जी, पृथ्वी पर भी ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, वो एक दूसरे हाँ को जी, देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, जी, क्योंकि उनको भी पता नहीं होता ना दूसरी भी पृथ्वी पर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो वो एक दूसरे को कभी देखते तो आश्चर्यचकित हो जाते, यार उसके इतने हाथ हैं, मेरे 2 हाथ हैं, किसी के 2 हाथ होते किसी ब्रह्मा में, या किसी ब्रह्मा के 4 सिर होते तो किसी के 3 ही होते, किसी में 5 सिर होते हैं, ऐसा हाँ होता है। जी, किसी के ब्रह्मा ने शिव जी का वो 5वां या 4था सिर काटा नहीं होता, तो वो वैसा ही रहता है। तो ये हाँ जी, अलग अलग बात है, अलग अलग कहानियां होती रहती हैं। तो वो पैरेलल यूनिवर्स की तंत्र योगी की कहानी है। जी, जी, तो वो कहानी बता रहे, तो अब शक्तियां अब बता रहे हो कितना ज्ञान दे रही है, वो मुझे भी नहीं पता था। ठीक है जी, हाँ, तो मैंने वो देखा ना कि वो उसकी संभोग करने की प्रक्रिया वगैरह सब बता रही थी, क्योंकि वो आपको बताना चाहती थी शक्ति ये, कि हाँ कैसे वो जी, आनंद अनुभूति समाधि का आनंद भी ले रहा था और संभोग का भी आनंद ले रहा था। तो वैसा हमें बनना चाहिए ना, आध्यात्मिक भौतिक दोनों को पावरफुल बनना है, वही वो बताया। तो आप तंत्र योगी का ध्यान करोगे तो उसके गुण आ जाएंगे आप।
शायद वो आपको ज्यादा प्रसन्न कर लेगा, तो आपको कुछ सीक्रेट बता दे सपनों में आके। अच्छा हाँ, ऑल द बेस्ट। जी, थैंक यू जी। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और नंदिनी के भी पिछले मैंने कई अनुभव डाले थे कि जो लोगों को सहायता भी कर रही है और लोगों को अनुभव भी करा रही है, और आगे जाके और मैं ताकतवर बना रहा हूँ उनको। अभी पूरी तरह ताकतवर नहीं बने हैं, और जो तंत्र योगी है उसकी भी ऊर्जा स्थापित कर चुका हूँ मैं, और बहुत सारे लोगों को दिख भी रहे हैं, दर्शन भी हो रहे हैं, साथ ही उनके अनुभव भी हो रहे हैं। कोई इच्छा करता है देखने की तो उसने समझो जब किया है एक सीमित तरीके से, या सीमित तरीके से आश्रम के प्रति प्रेम भाव या समर्पण भाव है, तो निश्चित ही तंत्र योगी उसको सहायता करते हैं और उससे मार्गदर्शन भी करेंगे। और मैं जैसे जैसे ताकतवर बनाऊंगा तंत्र योगी और नंदिनी को, जो दोनों कहानी के कैरेक्टर हैं, तो वो आपको मार्गदर्शन करेंगे सपनों में ही, और आपको बहुत सारे ज्ञान मिलेगा जो आप योग्यता हासिल करते हो। मतलब जिसने जितना जब समर्पित किया आश्रम की शक्तियों को, उतना ही उसको उसके व्यवसाय में, उसके रिलेशनशिप में, उसके आध्यात्मिक और बौद्धिक उन्नति के लिए जो भी समस्याएं हों उसको वो सपनों में ही मार्गदर्शन करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोगों को सपनों में मार्गदर्शन मिलता है जिन्होंने जब ज़्यादा किया है, और कुछ लोगों को आवाज़ें भी आती हैं। तो जिन्होंने अच्छे से जप किया है और आश्रम की शक्तियों को समर्पित किया है या जुड़े हैं परिपूर्णतः, जब जप करके आप आश्रम को समर्पित करते हो तो आपका एक जुड़ाव हो जाता है, एक ट्रांजैक्शन, एक संपर्क बन जाता है, उस कनेक्टिविटी में आपका कनेक्टिविटी पूर्णतः मजबूत हो जाता है। तो प्रचंड ऊर्जा आप में शरीर में आ जाती है, जिससे कि आपकी आध्यात्मिक और भौतिक को जो भी आप चाहते हो, या सिद्धियाँ चाहते हो, या त्रिकालदर्शी सिद्धि चाहते हो, सूक्ष्म शरीर की सिद्धि चाहते हो, या पूर्व जन्म का ज्ञान करना चाहते हो, या अष्ट सिद्धियाँ चाहते हो, या अपने शरीर की बीमारियों को दूर करना चाहते हो, वो सब कुछ आपको शक्तियाँ मदद करेंगी। और तंत्र योगी नंदिनी के कारण आपको बहुत सारे लोगों को और तेज़ी से लाभ हो रहा है बीमारियों में, और अपने धन की उपलब्धियों में, ग्राहक आकर्षण के लिए, व्यवसाय और अपने जॉब के कार्यों में भी बहुत सारे लोगों को लाभ हो रहा है। तो वो सारे मैं अनुभव धीरे धीरे डालता रहूँगा, क्योंकि बहुत सारे अनुभव डालने होते हैं, लोगों को अनुभव भी हो रहा है 10 विद्याओं के, यक्षिणियों के, तो वो भी तो डालना पड़ता है ना। तो एकदम से एक ही विषय को पकड़ के डाला नहीं जा सकता। और तो हर दिन ना नए नए वीडियो डाल रहा हूँ, पर मैंने जो तंत्र योगी और नंदिनी को बनाया है वो निश्चित ही बहुत ही लाभ देगा, वो चमत्कार करेगा इतना कि आज तक कभी आश्चर्यचकित कर देगा लोगों को, अविश्वसनीय, कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि कोई शक्ति इतना समाज में परिवर्तन ला सकती है या प्रभावित कर सकती है अपनी ऊर्जा से। तो वो मैं चाहता हूँ, मतलब मैंने पिछले महीने के वीडियो में भी बोला था नंदिनी के वो उसमें कि कोई पुकारे ना तुरंत तंत्र योगी और नंदिनी वहाँ जाए और उसको मदद करे, ऐसे में बनाना चाहता हूँ। हो सकता है कि इसको 6 महीने लगे, 1 साल लगे, 3 साल लगे, या 5 साल लगे, अब मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसी शक्तियाँ हम बनाते हैं तो बहुत ही संभावनाएं तो कभी कभी बहुत जल्दी भी होती है और बहुत समय भी लगता है, पर ऐसे बनाना चाहता हूँ कि कोई आश्रम से जुड़ा है और संकट में है तो वो पुकारे तो तुरंत नंदिनी और तंत्र योगी वहाँ चली जाए और उनको प्रैक्टिकली ग्राउंड रिपोर्ट पे उसी समय उनको मदद मिले, सहायता मिले। समझो कि कोई व्यक्ति को उसके शत्रु मार रहे हैं, ठीक है। मैंने एक साल पहले एक वीडियो डाला था, एक व्यक्ति यक्षिणी की साधना कर रहा था, और वो साधक था, तो उसको उसके जो शत्रु थे उसने उसको किडनैप करके एक जगह लेके गए थे, उसको बांध के बहुत सारे थप्पड़ वगैरह मारे। पर उसने क्या किया कि यक्षिणी का जप करता रहा कहता रहा, और उसके बाद उसने वहाँ उसको कुर्सी पर बिठा के बांध दिया था कपड़े से। तो उसके बाद उसने मंत्र जप करता रहा, बहुत देर तक जप करता रहा। अगले दिन उसके शत्रु के दिमाग में कुछ आया और उसको उसने बहुत मीठी मीठी बातें की और वो शत्रु मान गए, और उससे वहाँ से वो भाग निकला और भाग के अपने घर की ओर चला गया। पर वहाँ गाड़ी भी नहीं थी, कुछ नहीं थी, बहुत देर तक वो दौड़ता रहा, वो बहुत हालत खराब हुई थी उसने बताया था, पर जैसे तैसे वो बच गया। तो वैसे ही शक्तियाँ उसने यक्षिणी का जप किया था, तो इसलिए यक्षिणी ने उसको मौका दिया वहाँ से भागने का।
तो हर व्यक्ति को के पास तो शक्तियाँ नहीं होती है ना कि उतना जप करे ना करे। समझो आश्रम से जुड़ जाता है तब नंदिनी और तंत्र योगी इतने पावरफुल है वास्तव में कि वो आप संकट में हो तो उस समय वो बुलाओ तो वो उस समय आए और आपकी उस समय मदद करे, आपको शत्रु से बचाओ। या मैंने किसी का पिछली बार ये भी बोला था, कोई महिला है जिसके साथ कोई बलात्कार करना चाहता हो या कुछ हो, तो समझो उस समय तो भगवान को पुकारते हैं ना, ये भगवान को पुकारते नहीं ऐसा तो नहीं है, भगवान तो पुकारते हैं। भगवान आता है नहीं आता है, पर समझो उस समय कोई तंत्र योगी नंदिनी को बुलाए तो नंदिनी और तंत्र के प्रकट आगे बचाए, तो ये मानवता के लिए बहुत अच्छा होता है, समाज के लिए होता है। ये कल्पना नहीं है, वास्तविक लाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसमें सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकती। इसमें सफलता तो निश्चित है, पर समय का पाबंद है, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लगते हैं, पर अभी जितना जितना उसकी ऊर्जा बढ़ेगी उतने उतने साधकों का अनुभव या दर्शन या लाभ होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे उनकी ऊर्जाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे समाज को वो लाभ देंगी। और मैं पूरा समय इसी में दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा लोगों को भी जोड़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा मन बुद्धि मेरी आत्मा मेरा सारी ऊर्जा तंत्र योगी और नंदिनी को जो कैरेक्टर है उनको पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाए और लोगों को सहायता हो जाए वास्तव में। और मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए मैं लोगों को अभी ज़्यादा जोड़ नहीं रहा हूँ। फिर भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को जो पहले जुड़े थे उनके अनुभव हो रहे, बहुत उनको बहुत सारे लाभ हो रहे। और अभी भी जो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ ही रहे, मतलब 10-15 कॉल आते हैं उसमें से 5 लोगों को ही मैं जोड़ रहा हूँ, ज़्यादा लोगों की हर कोई आ रहा है तो जोड़ नहीं रहा हूँ क्योंकि वो व्यर्थ के लोग हैं जो मुझे समझ नहीं सकते, तो वो जुड़ के क्या करेंगे, वो लाभ ही नहीं ले सकते। उनमें दिमाग में कुछ और कचरा बड़ा होता है, कोई और यूट्यूब चैनल से लोगों से सुने होते हैं बहुत सारी चीज़ें जो वास्तविक जीवन से परे की चीज़ होते हैं। क्योंकि मैं यहाँ कुछ लालच दिखा के आपसे धन का शोषण करने के लिए यहाँ बैठा नहीं हुआ, मुझे आपको देने के लिए कुछ बैठा हूँ। तो मैं तो जो प्रैक्टिकल होता है, जो वास्तविक होता है, जो मैंने जाना है, मैं वही आपको लाभ दे सकता हूँ, ना कि ये कल्पनाओं के परे जो अवास्तविक है, जिससे वास्तविक या प्रैक्टिकल जीवन से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा अंधश्रद्धा रख के बैठे हैं मन बुद्धि में, तो उनके लिए मेरी चैनल नहीं है ना। उनके लिए तो वो अपना धन बर्बाद करते रहे, बहुत सारे साधु संतों के या जो तथाकथित गुरु बेटे उनके पास चले जाए और अपना पैसा बर्बाद कर सकता है, हो सकता है उसमें से कोई दे भी दे, मुझे नहीं पता, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं अपने जितनी ज्ञान है या मेरी जितनी ऊर्जा है मैं उतना ही मदद कर सकता हूँ। और मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूँ क्योंकि मुझे कोई अपने चैनल को परवाह नहीं है कि आगे जाके चलाना ही है, बंद हो जाए, ऐसा कुछ मुझे परवाह नहीं पड़ता। तो आपको पहले ही बताया, मैं बेपरवाह मतलबी बेमतलब का व्यक्ति हूँ, जिसमें जो किसी चीज़ का मैंने अभी तक इतने जीवन में एक चीज़ का भी कभी परवाह नहीं की कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो ऐसा होगा तो क्या होगा। मैंने घर से निकला तो मैं ये भी कभी नहीं सोचा तो भूखा होके मर जाऊंगा कि क्या होगा। ऐसा नहीं कि डर नहीं लगता, डर तो सभी को लगता है। जब मैंने घर छोड़ा था तो मुझे डर था, फिर भी मुझे लगा नहीं, जीवन को तो जाना ही होगा, अभी कोई रास्ता नहीं है। और मैं गया घर से, और जो मैं सोचा था वैसा हुआ, मैं भूखा मर गया, मरने वाला था 4 बार, पर फिर भी मरा नहीं। उस समय शक्तियों ने बचाया। अब कैसे बचाया मैंने कहानियाँ में बताया है पिछले वीडियो में, तो आप देख सकते हो। तो वो शक्तियाँ होती हैं, पर वो कब मदद करे ना करे कोई भरोसा नहीं होता। पर जो तंत्र योगी होता है या नंदिनी जैसे शक्तियाँ होती है, वो उनको कोई बंधन नहीं होता, क्योंकि ये मानव निर्मित शक्तियाँ होती है, वो प्रकृति ने निर्मित नहीं की है। तो ये शक्तियाँ आपको प्रकृति के जो बंधन होते हैं उससे बाहर आकर आपको मदद कर सकती है, ये लाभ देती है। बाकी शक्तियाँ मदद करती है, पर आप जब मरने वाले होता ना तब आती है। तो मैंने जैसे बताया था कि मैं एक बार शमशान में बैठा था और टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे आ गया था, ऊपर से पानी बरस रहा था और 2-4 किलोमीटर तक कोई घर भी नहीं था। मैं शमशान में बैठा था, बहुत मतलब 3-4 दिन से तो भूखा ही था, ठंड भी था, कहीं जा भी नहीं पा रहा था, वातावरण बहुत खराब था। तो मुझे लगा 2-4 दिन में मरना है, जितना कष्ट हो सह लेंगे और मर ही जाएंगे, ऐसा सोच ही रहा था, पर मरा नहीं उस समय। वहाँ से एक गरम ब्लैंकेट भेजा था ईश्वर ने और फिर से वापस भी ले लिया। वो ऐसे चंगू कंजूस है, आज वो था मेरे पास तो मैं दूसरों को देता, देख लो ये ब्लैंकेट दिखता नहीं है पर गरम गरम है। पर नहीं, ये लोग कंजूस होते हैं भगवान।
तो ये ऐसे ही होते हैं, तो इसलिए पूरा लाभ नहीं देते ये भगवान या देवी देवताएं या यक्षिनियाँ या पिशाचनियाँ। पर ये जो तंत्र योगी और नंदिनी होते हैं वो मानव जैसे होते हैं, मानव जैसे हृदय भावनाओं को समझने वाले थे, क्योंकि देवी देवता या भगवान मानवता की जो दुखों को है ना समझ नहीं सकते। अभी किसी के साथ बलात्कार हो रहा है तो वो भगवान को पुकार नहीं रही है, पुकार रही है, पर भगवान को कुछ फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। वो बोलता है ये तो अमर है, इसका हर जन्म में यही कहानी है, भगवान बचाओ, ये भगवान बचाओ, ये भगवान बचाओ। तो भगवान इरिटेट हो जाता है और कान बंद कर लेता है, क्योंकि हर जन्म में वही पुकारता है, मदद करो मदद करो मदद करो, भगवान ने ये नहीं दिया, भगवान ने वो दिया। तो वो तो बोलता है ये इसका तो हर जन्म का लपड़ा है, अभी कितने जन्म में मदद करो, आप तो पिछले जन्म में इसको मदद की थी, आज इस जन्म में भी यही उसका रोना है, अभी हर जन्म का ही रोना है, तो शाश्वती अभी करोड़ों अरबों और जन्म होंगे, हुआ ये रोता ही रहेगा, अभी मदद करूंगा तो फिर रोता ही रहेगा। इसलिए भगवान इरिटेट हो जाते हैं और अपनी ऊर्जाओं को वेस्ट समझ के, टाइम वेस्ट समझ के आपको ध्यान नहीं देते। पर तंत्र योगी नंदिनी आपको इस जन्म में मदद कर सकते, तो मैं उसी के लिए बना रहा हूँ। और लोगों को जैसे जैसे उसकी उनकी ऊर्जा बढ़ेंगी तो वैसे वैसे लाभ और उनका एहसास और उनके माध्यम से, सपनों के माध्यम से वो ज्ञान देंगे कि जिससे कि आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। और जीवन सही निर्णय लेने से ही बदलता है। वास्तविक जीवन को बेहतर बनाना होता है तो हमें सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण होता है, तभी हमारा जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय, ज्ञानवान, ऊर्जावान और समस्त दुखों से निवारण हो सकता है। और परम ज्ञान मतलब अष्ट सिद्धि और परम उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हो, पंच तत्वों से मुक्त होके वह अमृत प्राप्त कर सकते हो। तो नंदिनी और तंत्र योगी का मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्तियों को घर बैठे ही इतनी साधना में आगे लेके जाना जिससे कि उनको घर बैठे ही अमृत प्राप्ति हो, मतलब अष्ट सिद्धि मिल जाए और वो पंच तत्वों से मुक्त हो जाए। जब तक पंच तत्वों से आप मुक्त नहीं होंगे तब तक आप दुख में ही जीवेंगे। एक जन्म से आज मनुष्य बने हो तो कल महिला बन सकते हो, आज महिला हो तो कल पुरुष बन सकते हो, वो भी नहीं बन पाए तो गधा, बैल, मंडक वगैरह, सांप, सर्प, छिपकली वगैरह, चूहा वगैरह कुछ भी बन सकते हो। प्रकृति चाहे तो कुछ भी बना सकती है आपको। तो जब तक आप पंचतत्वों से मुक्त नहीं होंगे तब तक आप वास्तव में सुखी और परम आनंद और परम शांति प्राप्त नहीं कर सकते। ये ऐसे ही दुख आपको, भूख, प्यास, वासना और निद्रा आपको सताती रहेगी और मानसिक शारीरिक पीड़ाएं आपको झेलती रहेंगी। तो इस माया जाल से आपको बाहर निकलना है तो तंत्र योगी नंदिनी की सहायता के लिए मैंने निर्माण किया है, जो अष्ट सिद्धि तक आपको तुरंत पहुंचाएगी। और बहुत सारे लोग अष्ट सिद्धियों की साधना कर रहे हैं तो मैं उनके अनुभव डाल रहा हूँ, उनके शरीर में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। तो जैसे जैसे वो पंच तत्वों को नियंत्रित कर लेंगे वैसे वैसे उनका शरीर उनके अनुकूल होने लगेगा। उसके बाद एक दिन पूर्णता हो सकता है 3, 4, 5 साल, 10 साल भी लगे, 20 साल भी लगे। मैं नहीं कहता कि एक ही दिन में हो सकता है, मैं कोई गारंटी नहीं देता, क्योंकि वो करना इतना आसान भी नहीं है, वो विरला ही कोई कर लेता है करोड़ों में। पर हमें प्रयास करना चाहिए, अमृत प्राप्त हो सकता है, ये सत्य है, तो हमें अमृत प्राप्त करने का प्रयास करना ही चाहिए। तो इसलिए मैंने तंत्र योगी नंदिनी को बनाया है, इसीलिए क्योंकि देवी देवताएं वो मदद नहीं करते जो तंत्र योगी नंदिनी मदद कर सकती है। तो इसलिए मैंने 2 कैरेक्टर बनाए हैं जो आपको अष्ट सिद्धि तक पहुंचाएंगे और आपको इस पंच तत्वों के माया जाल से मुक्त कराएंगे, जो परम जीवन के लिए आवश्यक है। ये धन के लिए भी महत्वपूर्ण, धन से भी महत्वपूर्ण है, एक स्त्री प्राप्ति होती है उससे भी महत्वपूर्ण है। इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण कोई कार्य है तो वो है पंच तत्व से मुक्त होना, और वो परम उपलब्धि है। तो बाद में धीरे धीरे जब चैनल मैं इसमें बहुत सारे अनुभव डालूंगा तो मैं सिर्फ अष्ट सिद्धि की ही साधना लोगों को कराना चाहूँगा, बाकी व्यर्थ की चीज़ें मैं बंद कर दूंगा। कहानी यह होती है कि पंचतत्व से बाहर आना ही मनुष्य का मूल उद्देश्य होना चाहिए। और इसी के लिए मैं वो शक्तियाँ बना रहा हूँ, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ें के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ। तो मेरा चैनल है वास्तविक, जो प्रैक्टिकल है, जो वास्तव में मोक्ष दिला सके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि यहाँ इस जन्म में भूखा रहेंगे, इस जन्म में इतना दान करेंगे और स्वर्ग में जाके मज़े करेंगे, ये वाली मूर्खता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया वो कितना, या वैकुंठ जाएंगे या कैलाश जाना, वो सब मूर्खता वाले काम हैं। मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया है, वो वीडियो आप देख सकते हो। तो कहने का तात्पर्य पंच तत्व से मुक्त होना ही परम आवश्यक है। आप उससे मुक्त नहीं होगे तो बहुत सारे दुखों से फंस जा सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। आपको कोई भी गुलामी बना रहेगा, बुद्ध बन जाओगे तो भी गुलाम बनाएगा। मैंने पूजा का उदाहरण दिया है, जो कैसे फंस गई थी
तांत्रिक के चक्कर में, वो भी कहानी वीडियो डाला है, वो भी देख सकते हो आप। तो ये है कि कहीं भी सुख नहीं है, जब तक आप पंच तत्वों से मुक्त नहीं होंगे ना, तब तक आपको जीवन में सुख की उपलब्धि हो ही नहीं सकती। इसलिए पहले पंच तत्वों से मुक्त होने का प्रयास करो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। जो करोड़ों अरबों जन्म तक आपने उस दिशा की ओर आगे प्रयास ही नहीं किया, तो ये जन्म में मौका है, उस मनुष्य जन्म का उद्देश्य को परिपूर्ण कर लो और मनुष्य जीवन को परिपूर्ण अमृत की प्राप्ति कर लो। तो इसीलिए मैंने तंत्र योगी के इस कैरेक्टर को विजिट किया है, जो भौतिक का आनंद भी लेता है और आध्यात्मिक आनंद भी लेता है, और पंच तत्वों को कंट्रोल भी करता है। तो या प्रेम भी कर रहा है, मतलब वो या रोमांस भी कर रहा है नंदिनी के साथ, और पंच तत्वों से तंत्रों को मिटाने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए, ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं को नियंत्रित और अपने अनुकूल बनाने के लिए प्रयास भी कर रहा है, और नंदिनी से रोमांस भी कर रहा है। तो ये ऐसा वाला कैरेक्टर हमें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों सिद्धियां और प्राप्त करने के लिए प्रयास है। ऐसे व्यक्तियों को कैरेक्टर शक्तियां बता रही है, जो वास्तव में जीवन को एक नई दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो वो जो कैसे नंदिनी को अमृत प्रदान करता है, वो सारे सूत्रों को आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, और उसको आपको समझ में आएगा कि घर बैठे हम पंच तत्वों से कैसे मुक्त हो सकते हैं और वो अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हो सकता है कि आपको इसमें विश्वास ना हो, पर धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को अनुभव होगा, या अनुभव में डालूंगा, क्योंकि कोई ना कोई तो है, बहुत सारे लोग जो मुझ पे भरोसा रखते हैं या विश्वास रखते हैं, तो उनको अनुभव होंगे, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में मेरा जो ज्ञान है वो सही है। तो बाकी लोगों में जिनको विश्वास नहीं था, वो भी जुड़ के उस साधना में आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जब मैं पहले लोगों को बोलता था, नया नया चैनल था, कि लोग आप घर बैठे त्रिकालदर्शी बन सकते हो, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते, ये क्या हलवा है। लोग मुझे ऐसा चलाते, 51 समय त्रिकालदर्शी सीधी ले लो, ऐसा बहुत सारे मजाक व्हाट्सअप भी करते थे, कमेंट भी करते थे। पर जिस दिन बहुत सारे लोगों को मैंने त्रिकालदर्शी बनाया, तब वो जो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, वही लोग आश्चर्यचकित हो गए और अपनी माफी मांगने लगे। तो कहानी ऐसी होती है, ज्ञान पर, जो वास्तविक ज्ञान पर होता है, जो लोग विश्वास नहीं करते, पर कभी किसी को प्राप्त होता है या साबित कर देते हो प्रमाणित, तो संसार के लोग उसके गुलाम बन ही जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो ये जो ज्ञान है, जो मेरे गुरुदेव ने हिमालय में मुझे प्राप्त हुआ था, तो वही ज्ञान मैं लोगों को दे रहा हूँ, जो वास्तव में 100% लाभ देगा, और लोगों को लाभ हो ही रहा है। तो वो आपको तंत्र योगी और नंदिनी के माध्यम से और आसान बनाऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि हर चीज को प्रैक्टिकली सही ढंग से करेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कि मैंने बोला था कि एक समझो कि फिजिक्स वाला, वो जो सोलर पैनल वाला, या विंड और टरबाइन वाला जो प्रोजेक्ट होता है, आपने स्कूल में बनाया होगा, कभी साइंस के स्टूडेंट होंगे तो वो टरबाइन की हर वायरिंग वगैरह से लेके सब सेटअप प्रैक्टिकली सही होगा, तो ही वो हम विंड ऐसा घुमाते तो वो बल्ब जलने लगता है तुरंत। तो वो तभी हो सकता है जब वास्तव में सही प्रैक्टिकल का प्रोजेक्ट सही ढंग से, सही वायरिंग हो, सही कनेक्टिविटी हो, सही प्रोसेस से लगाया होगा, तो ही वो काम आता है, नहीं तो नहीं आ सकता। तो वहाँ कोई बोले कि ये भगवान मेरी बच्चे मेरे प्रोजेक्ट को सही कर दो, ऐसा कर दो, तो नहीं हो सकता। वहाँ ज्ञान को ही अर्जित करना पड़ता है, वहाँ आपकी क्षमताओं को ही विकसित करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, वो कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। कोई प्रयास कर रहा है कि शॉर्टकट हो सकता है, तो शॉर्टकट नहीं हो सकता। हाँ, पर कोई सहायता करता है तो और जल्दी हो सकता है, कम समय में किया जा सकता है। इसीलिए मैंने तंत्र योगी और नंदिनी को निर्माण किया है, जो आपको पंच तत्वों से मुक्त करके परम शांति और परम अमृत प्राप्त करेगा, और करोड़ों अरबों जन्म के इस माया जाल से आपको मुक्ति दिलाएगा।